एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं औसत। देखो, औसत क्या होता है कि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याएं। ठीक है। अब यहाँ से हमें अगर औसत में संख्याओं का गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? योग। मतलब आपको क्या समझना है कि औसत इंटू संख्या बराबर क्या होता है? योग। अब पहला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है इस प्रश्न का? औसत। औसत क्या होता है? सभी का योग, मतलब 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटे कितना? 4। इन सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 280 बटे 4, 4 7 28। तो 70 सेंटीमीटर उस स्थान पर औसत वर्षा। क्लियर दोस्तों? ठीक। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है। एक कक्षा के 32 छात्रों का औसत भार 30.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। देखो, औसत इंटू संख्या बराबर क्या होता है? योग। मैंने अभी बताया था आपको। अब देखो, हमें ध्यान रखना है कि 32 छात्र थे और जिनका औसत कितना दे रखा था? 30.5। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा कि हम जैसे पॉइंट हटा दिए तो 10 हो गया। 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 16 बार, 5 से काट दिया 5 6 30 और 5 एकम 5। 16 और 61 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 976। ठीक है। अब देखो, उसने बोला है कि अध्यापक का भार, मतलब पहले 32 लोग थे, अब अध्यापक आ गया तो कितने लोग हो गए? 33। और 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है औसत भार में। पहले 30.5 किलोग्राम था, 500 बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 31 किलोग्राम। 33 और 31 का हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 1023। देखो, 33 में से 32 को घटा देंगे तो मतलब हमें एक अध्यापक मिल जाएगा। ठीक है। और 1023 में से 976 घटा देंगे तो 47 बचेगा। तो अध्यापक का भार कितना है? 47 किलोग्राम। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? दोस्तों, आप आराम से समझना। देखो, क्या बोला है? 56 किलोग्राम भार वाला, मतलब गया कितना है? 56 किलोग्राम भार वाला। ठीक है। और एक नया व्यक्ति आया है। देखो, 10 लोगों में से एक गया है और एक ही आ गया है, मतलब लोग तो 10 ही रहेंगे। ठीक है, लोग कितने रहेंगे? 10। अब देखो, औसत भार 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। ठीक है। अब बढ़ेगा कब? अब आपको ये देखना है कि बढ़ेगा कब? जब बड़ा आएगा, जब बड़ा आएगा। क्लियर है ना? जब ज़्यादा वजन का आएगा तभी तो सभी लोगों पर औसत भार बढ़ेगा। ठीक है। अब कितना? 10 लोगों पर कितना बढ़ रहा है? 800 ग्राम, मतलब 8000 ग्राम बढ़ रहा है। ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया, मतलब 8 किलोग्राम बढ़ रहा है। ठीक है। तो 56 में हमने 8 जोड़ दिए तो 64 किलोग्राम का आया। क्लियर? ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि बढ़ेगा कब? जब बड़ा आएगा, और घटेगा कब? जब छोटा आएगा। ठीक है, ये बात भी यहीं पर ध्यान रख लो कि घटेगा कब? घटेगा कब? जब छोटा आएगा। ठीक है ना? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है।
10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो लोग कितने थे? 10। 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाया है और उसके स्थान पर नया रख लिया है, मतलब लोग तो 10 ही रहेंगे, क्योंकि एक गया एक आ गया। अब सब पे 1-1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब 10 पे 1-1 किलोग्राम बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? 10 किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है। अब मैंने अभी बताया था कि बढ़ेगा कब? जब बड़ा आएगा। तो 60 + 10 बराबर 70 किलोग्राम का आया। ठीक है, क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से समझना। औसत बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आराम से समझा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? एक समूह में 6 व्यक्ति थे। कितने लोग थे? 6। 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आने से, देखो 80 किलोग्राम भार वाला गया है और दूसरा व्यक्ति आया है। ठीक है, लोग तो 6 ही रहेंगे। औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो गई। मतलब कमी कब होगी? जब छोटा आएगा। 6 लोगों पर 3-3 किलोग्राम कम हो गया, मतलब 18 किलोग्राम कम हो गया। ठीक है, कम हो गया। और कम कब होगा? कम कब होगा? जब छोटा आएगा। ठीक है ना? तो 80 में से हमने ये 18 घटा दिया, तो ये 62 किलोग्राम का आया। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। देखो हम क्या जानते हैं कि औसत इंटू संख्या बराबर क्या होता है? योग। ठीक है, अब कितने? 10 लोग थे। ठीक है, और उनकी औसत आयु कितनी थी? 28। तो योग कितना हो गया? 280। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, मतलब 10 में से लोग कितने रह गए? 9। और औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, मतलब कितनी हो गई? 29। ठीक है, तो 9 में 81 की 1, हासिल की 8, 9 दूना 18, 8 26, कितनी हो गई? 261। देखो 10 में से 1 गया तो 9 गए, तो 1 लोग रह गया, मतलब जो नौकरी पे जाने वाला। और 280 में से 61 गए तो 19 बच गया, मतलब वो लड़का कितने का था? जाने वाला 19 वर्ष का। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा है? 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु कितनी है? देखो 20 लोगों की औसत आयु 25 वर्ष है, मतलब 500 योग हो गया। ठीक है, फिर आगे बोला है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, मतलब 5 लोगों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग कितना हो गया? 100। लोग कितने हो गए? 25, और योग कितना हो गया? 600। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? औसत। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो 25 दूना 50 और 25 चौक 100, तो सभी का औसत अब कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का भार औसत 50 किलोग्राम है तथा लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या बताइए। देखो यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट भी रहेगा। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मिश्रण का। ठीक है, कि मिश्रण हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास एक जैसी 3 इकाई होती हैं। 3 इकाई कैसी होती हैं? वो समान। तब हम क्या लगाते हैं? मिश्रण। अब मिश्रण कैसे लगाते हैं? कि बीच में तो लिखते हैं कुल टोटल संख्या को। ठीक है, फिर ऐसे आकृति बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम पहली संख्या को और यहाँ पर लिखते हैं दूसरी संख्या को।
फिर इस तरीके से घटाया जाता है कि इधर बड़े में से छोटे को घटाया जाता है और फिर इधर घटाया जाता है। यहाँ पर जो अनुपात होता है ये पहली का होता है और यहाँ पर जो अनुपात होता है वो दूसरी का। ठीक है, अब देखो कब लगाते हैं, जब 3 इकाई समान होती हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम। औसत भार कितना है? 55 किलोग्राम। लड़कियों का औसत भार, देखो औसत भार कितना था? 50 किलोग्राम। लड़कों का औसत भार कितना था? 65 किलोग्राम। मतलब 3 इकाई हमारे पास समान हो गई। तो हम क्या लगा सकते हैं? मिश्रण। देखो लड़कों का औसत भार कितना है? ठीक है, तो 65 किलोग्राम दे रखा है। और लड़कियों का कितना है? लड़कियों का तो 50 दे रखा है। और कुल टोटल सभी का कितना दे रखा है? 55। ठीक है, लिखा बीच में। मैंने कहा था अभी कि इस तरीके से घटाते हैं, बड़े में से छोटा। 55 में से 50 गए 5 और 65 में से 55 गए 10। मतलब 1:2 में उनका रेशो है। तो लड़के कितने हैं? 1 अनुपात में हैं और लड़कियां 2 में हैं। अभी टोटल संख्या कितनी थी? 60 छात्र थे, तो 60 को बांट देते हैं। 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 से काटते हैं 20। अब 20 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 20 एकम 20 और 20 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 20 दूना 40। देखो 20 तो लड़के हैं और 40 लड़कियां, हो गए कुल टोटल 60। ठीक है, तो ये तो हमारा हमने मिश्रण के मेथड से समझ लिए। अब एक्स से कैसे करते हैं तो ये भी ध्यान से समझ लो। ध्यान से समझना है आपको कि कभी अपन मिश्रण भूल गए तो एक्स से भी कर सकते हैं। हमने कुल टोटल संख्या कितनी दे रखी है? 60। ठीक है, 60 में से हमने लड़के मान लिए एक्स। लड़के कितने मान लिए? एक्स। तो लड़कियां कितनी बची? लड़कियां कितनी बची? तो 60 माइनस एक्स, क्योंकि 60 में से लड़के हट गए। अब देखो लड़कों का संख्या तो कितना है? एक्स, और औसत भार कितना था उनका? 65, प्लस लड़कियों की संख्या तो कितनी है? 60 माइनस एक्स इंटू उनका औसत भार कितना था? 50। देखो ये हम क्या लिख रहे हैं? संख्या इंटू औसत, ही क्या हो जाएगा? योग, बराबर कुल टोटल कितने लोग थे? 60 और उनका औसत भार कितना था? 55। क्लियर है कि औसत इंटू संख्या बराबर क्या बन गया है? अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 65x प्लस ये कितना हो जाएगा? 60 का 50 में गुणा करेंगे तो 3000 माइनस 50x बराबर ये कितना हो जाएगा? 3300। अब देखो 65x में से 50x जाएंगे तो कितना बचेगा? 15x बराबर 3300 में से 3000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 300। तो 15 दूना 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। हमने लड़कों को क्या माना था? x, मतलब लड़के कितने हैं? 20। अब 60 में से 20 घट गए तो लड़कियां कितनी बच जाएंगी? 40। ठीक है, तो ये मैंने दोनों मेथड से समझा दिया, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्लियर है ना कि x से कैसे करना है, और जब हमारे पास 3 समान इकाई दी होती हैं तो हमें मिश्रण कैसे लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनका औसत भार 50 वर्ष है, औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है, तो कर्मचारियों की अलग अलग संख्या बताइए। देखो हमें यहाँ पर भी औसत आयु दे रखी है और यहाँ पर भी औसत आयु दे रखी है और यहाँ पर भी औसत आयु दे रखी है। मतलब हमारे पास 3 समान इकाई, हम क्या लगा सकते हैं? मिश्रण। तो पहले पुरुष की औसत आयु कितनी है? 54 और महिला की औसत आयु कितनी है? 38 और कुल टोटल औसत आयु कितनी है? सभी लोगों की 50। ठीक है, तो 50 में से 38 गए तो कितने बच गए? 12 और 54 में से 50 गए तो कितने बच गए? 4। मतलब 3:1 में है। ठीक है, तो टोटल 80 लोग हैं। कितने लोग हैं? कुल टोटल 80 और 3 और 1 कितने हो गए? 4। 4 से 20। ठीक है, अब 20 का 3 से गुणा हो गया ये तो 60 और 20 का 1 से गुणा हो गया तो 20। 60 किसका? 3 किसका था? पुरुष का था, तो 60 कौन है? पुरुष। 1 किसका था? महिला का था, तो 20 कौन है? महिला। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपये है।
इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। तो वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी औसत वेतन था, यहाँ भी औसत वेतन था और यहाँ भी औसत वेतन था, मतलब 3 इकाई थी हमारे पास। ठीक है, अब देखो अभियंताओं का औसत वेतन कितना है? 12,000। ठीक है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6,000। ठीक है, और सभी का कुल टोटल कितना? कुल टोटल को बीच में लिखते हैं हमेशा, तो 8,000। ठीक है, अब अभियंता कितने थे? तो 7 थे और शेष कर्मचारी हमने मान लिए x। ठीक है, यहाँ तक 8,000 में से 6,000 गए तो कितना बच गया? 2,000। और 12,000 में से 8,000 गए तो कितना बच गया? 4,000। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो किस अनुपात में? यहाँ से 1 और 2। ऊपर किस अनुपात में थे? 7/x और यहाँ नीचे कितना है? 1/2। तो 7 दूना 14 बराबर क्या हो गया? x। मतलब 7 तो अभियंता हैं और 14 शेष कर्मचारी हैं, तो टोटल 21 कर्मचारी हैं। ठीक है ना? कितना आंसर रहेगा? 21। ठीक है, क्लियर रखना है आपको, सारा कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, इनमें से कुछ लाल तथा शेष सफ़ेद हैं। ठीक है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद है और सफ़ेद गेंदों का मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद है। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब देखो हमारे पास कैसी गेंद है? लाल गेंद है जिनका औसत मूल्य कितना है? 25, और सफ़ेद गेंद है जिनका औसत मूल्य कितना है? 30, और कुल टोटल सभी का कितना है? 28। देखो कुल टोटल को बीच में लिखते हैं ना। ठीक है, तो 30 में से 28 गए तो 2 और 28 में से 25 गए तो 3। मतलब किस अनुपात में है? 2 और 3। टोटल 10 हैं, कुल टोटल 10। 2 3 कितने हो गए? 5। 5 दूना 10। अब निकालना किसके लिए? सफ़ेद का। सफ़ेद का अनुपात कितना है? 3। तो 3 × 2 बराबर 6 सफ़ेद है। ठीक है, और 2 × 2 बराबर 4 लाल हैं। हो गई ना? 6 और 4 10। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है सफ़ेद कितनी है, तो 6 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 950 रुपये है। यदि 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5,250 रुपये है और अन्य कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 850 रुपये है, तो वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की संख्या बताइए। देखो सभी कर्मचारियों की औसत तनख्वाह 950 है, मतलब कुल टोटल को बीच में लिख दिया। ठीक है, 15 अधिकारियों की औसत तनख्वाह 5,250। 5,250 ये कितने लोगों की है? 15 अधिकारियों की है। ठीक है, आगे अन्य कर्मचारियों की, तो अन्य कर्मचारियों की एक संख्या मान लियो, औसत तनख्वाह कितना है? 850। ठीक है, 950 में से 850 जाएं कितना बचेगा? 100। और 5,240 में से 950 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4,300। 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 1:43 में है। ठीक है, ऊपर कितने में है? 15/x में है और नीचे किस में है? 1/43 में। तो 15 का 43 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 15 × 43 बराबर x। तो 15 थी 45 की 5 हासुल की 4, 15 चौक 60 4 64, तो 645x। मतलब अन्य काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कितनी है? 645। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक परीक्षा में 120 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 35 था। औसत प्राप्तांक कितना था? 35। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 था और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 था। देखो 3 इकाई चल रही हैं, तभी हम मिश्रण लगाएंगे, है ना? परीक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने सफलता? तो ये तो हमारे उत्तीर्ण हो गए। ठीक है, उत्तीर्ण का कितना है? 39 और अनुत्तीर्ण का कितना है?
15 और कुल टोटल का कितना है 35। ठीक है, 35 में से 15 गए तो कितना बच गया 20 और ये कितना बच गया ये 4। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 पंज 20, मतलब अनुत्तीर्ण का अनुपात कितना है 1 और उत्तीर्ण का कितना है 5। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है कि परीक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की। टोटल कितने थे 120 और यहाँ से कितना हो गया 5 और 1 6, मतलब 20 आ गया। उसने पूछा उत्तीर्ण का है तो मतलब उत्तीर्ण का अनुपात कितना है 5, तो 20 5 100 लोगों ने सफलता हासिल की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसतन 20 अंक मिले जबकि शेष 60 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 था। यदि कक्षा के कुल विद्यार्थियों के अंकों का औसत 32 था तो औसतन 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, अब देखो कुल टोटल तो औसत कितना है 32। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी मतलब x का 20 अंक मिले थे औसत। ठीक है, और जबकि शेष 60 जो लोग थे 60 इनको कितने मिले थे 40। ठीक है, 40 में से 32 गए 8 और 32 में से 20 गए तो 12, 4 दूना 8 और 4 ती 12। ऊपर किस अनुपात में x बटे 60 और नीचे क्या हो गया 2 3, 3 से काट दिया 20, तो x बराबर 40। ठीक है, उसने पूछा है कि औसतन 20 अंक मतलब 20 अंक प्राप्त करने वालों को हमने क्या माना था x, तो वही x की वैल्यू आ गई हमारी 40। तो 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 40। क्लियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक विद्यालय की कक्षा 10, यहाँ पर 10 संख्या नहीं है कक्षा का नाम है ना, कक्षा 10 के छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 था तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 73 था। इन सभी का औसत प्राप्तांक 71.8 है। तो इस विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रों एवं छात्राओं की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखो छात्रों का कितना है 71 और छात्राओं का कितना है 73 और सभी का कितना है 71.8। क्लियर यहाँ तक। तो 73 में से 71.8 घटाएंगे तो 1.2 बच जाएगा और इधर कितना बच जाएगा 0.8। देखो इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 ती 12, मतलब 3 और 2 में है। ठीक है, अब प्रतिशतता ज्ञात करना है तो ये 3 है और 3 और 2 कितने हो गए 5 इंटू 100, तो 5 से 20 बार मतलब 60% कौन हो गई छात्रा, ये इसका निकला है। ठीक है, अब छात्र हो गए ये छात्र। अब छात्राओं की बात करते हैं तो 2/5 इंटू 100, तो 40% कौन हो गई छात्राएं। ठीक है, क्लियर। ठीक, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। किसी पद के लिए ली गई प्रतियोगी परीक्षा में 750 उम्मीदवार सम्मिलित हुए। इनके औसत प्राप्तांक 48 थे, मतलब कुल टोटल सभी का औसत प्राप्तांक कितना था 48, 750 लोगों का। यहाँ तक हो गया। उत्तीर्ण उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 78 थे। उत्तीर्ण के कितने थे 78 तथा अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक 42 था। अनुत्तीर्ण का कितना था 42। कितने प्रतिशत उम्मीदवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 48 में से 42 गए कितने बच गए 6 और 78 में से 48 जाएंगे तो ये कितना बच जाएंगे 30। ठीक है, 6 एकम 6, 6 पंजे 30। देखो उत्तीर्ण 1 हुए हैं और अनुत्तीर्ण 5 हुए हैं। उसने प्रतिशतता पूछी है। ठीक है, या तो हम यहीं से निकाल सकते हैं कि 1 और 5 कितने हो गए 6 इंटू 100, तो 2 से काट दिए 50 और 2 से काट दिए 3, 50/3 मतलब 16 सही 2/3% क्या हुए हैं उत्तीर्ण। दोस्तों एक ही टाइप के मैंने काफ़ी सवाल लिए हैं कि औसत के
किस तरीके से सवाल आ सकते हैं जो मिश्रण से बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं जितने भी जो टॉपिक बनाता हूँ कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ, आराम से आपको क्रम वाइज पढ़ाता हूँ। तो आप पहले आराम से पढ़ा करो, फिर किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट रहेंगे। मैं कम से कम 10-11 टॉपिक अभी डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, जो क्रम से हैं, आप सारे देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। क्लियर? ठीक। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो, इसने बोला है 1 से 90 तक, मतलब ऐसे 1 2 3 डॉट 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 90, मतलब ये लगातार लिखी हुई है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अंतर समान होने पर, अंतर समान होने पर औसत बराबर क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक का ही अंतर चल रहा है, तो पहले लिख दी हमने 1 और अंतिम लिख दी 90/2, मतलब 91/2, मतलब 45.5। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगला लिखा है 50 से 120 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत। देखो ऐसे लिखा है कि 50, 52, 54, 56 डॉट 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 120। देखो मैंने क्या बताया था कि अंतर समान होना चाहिए, तो यह 50 से 52 में 2 का अंतर है, 52 से 54 में 2 का अंतर है, मतलब अंतर समान है। तो औसत क्या होता है कि प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, मतलब 170/2, मतलब कितना, 85 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? आपको क्या बात ध्यान रखना है कि अंतर समान होने पर औसत क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। कितने का भी अंतर हो, पर अंतर कैसा होना चाहिए, समान। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब देखो योग क्या होता है, सोमवार मंगलवार और बुधवार, योग क्या होता है, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। ये तीनों का योग कर दिया हमने, 45 थे और 3 थे, तो इसलिए 3 का, तो ये क्या हो जाएगा, योग। ये कितना हो गया, 135। क्लियर यहाँ तक? आगे बोला है कि मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत, अब इनका योग निकाल लेते हैं, मंगलवार बुधवार और गुरुवार। गुरुवार यहाँ लिखा है, यहाँ बृहस्पतिवार लिखा है, भैया गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं। ठीक है ना, ये 3 संख्या हो गई, इनका कितना दे रखा है, 42, 42 इंटू 3, मतलब इनका योग हो गया, तो कितना हो गया, 126 इनका योग हो गया। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब हम देखो बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 1 में से 2 को घटा दो, 135 में से 126 जाएंगे तो कितना बच गया, 9। और यहाँ मंगल से मंगल घट जाएगा, बुधवार से बुधवार घट जाएगा, तो क्या बच गया, सोमवार माइनस गुरुवार। ठीक है, अब प्रश्न में लिखा है कि यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो, सोमवार की जगह पर मैंने कितना लिख दिया, 49 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर संख्या आएगी तो -9 बराबर गुरुवार, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर गुरुवार। क्या पूछा है कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, तो कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, बृहस्पतिवार ही गुरुवार होता है। ठीक है, वहाँ प्रश्न में लिखते वक्त उससे गलती हो गई होगी टाइप करते। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखो सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अब देखो सोमवार से बुधवार लिखा है, मतलब सोमवार मंगलवार और बुधवार, इनका कितना है, 37 डिग्री औसत था, तो योग निकालने के लिए 3 थे, 3 का गुणा कर दिया, तो ये 111 इनका क्या हो गया, योग हो गया। अब मंगलवार और बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है, इनका कितना था, 34, तो ये 3 थे, 3 का योग निकाल लेते हैं, 34 इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा, 102। ठीक है, अब देखो बड़े में से छोटा घटाते तो 111 में से 102 गए तो कितने बच गए, 9। ये बड़े में से बड़ा छोटा घटा देते तो मंगल घट जाएगा, बुधवार घट जाएगा, क्या बचेगा, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार। ठीक है, 9। अब आगे प्रश्न में कंडीशन लिखा है
कि यदि बृहस्पतिवार का जो तापमान है, बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो बृहस्पतिवार बटे सोमवार बराबर 4/5, उनमें कितने का अनुपात है? 4 और 5 का। यहाँ x लगा दिया। सोमवार की वैल्यू कितनी है? 5x और बृहस्पतिवार की कितनी? 4x बराबर 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। पूछा किसका है? बृहस्पतिवार का, तो 9 चौक 36, तो बृहस्पतिवार का कितना है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक है औसत। मैंने आपको कॉन्सेप्ट से और क्रम से व्यवस्थित तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके देखना, जितने भी मैथ्स के टॉपिक डले हुए हैं सब व्यवस्थित डले हुए और कंप्लीट डले हुए हैं। तो आप आराम से वीडियो देखा करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।